सो हेलो एवरीवन, होप करता हूँ सभी अच्छा होकर अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ के अंदर। तो पिछले पार्ट में हमने ये सीख लिया कि भाई हमारे पास 3 तरीके के कस्टमर आते हैं, कोल्ड, वार्म और हॉट, और हमें किस किस तरीके से उन्हें बात करनी है। पर आपको अपने कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने कस्टमर को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको ये सीख लिया कि भाई कोल्ड है कौन, वार्म है कौन, हॉट है कौन। पर क्या हम सबको सेल कर सकते हैं? आंसर इज नो। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको एक एक्टिविटी बता रहा हूँ। मान लो कि आप जो हो आपके पास अगर आईफोन नहीं है, ठीक है, तभी आपके लिए। तो मान लो आपके पास आईफोन नहीं है, ठीक है, तो इसमें गलती किसकी है? क्या आईफोन वाले की? वो आपको बेच नहीं पाया। अगर आपके पास आईफोन नहीं है, ठीक है, तो इसमें गलती किसकी है? आपके पास आईफोन नहीं है तो इसमें कंपनी वाले की गलती थोड़ी ना है कि वो आपको बेच नहीं पाया है, इसलिए क्योंकि आपके पास पैसे नहीं। आपके पास पैसे होते तो आप आईफोन ले लेते, आईपैड ले लेते, ठीक है, जो भी आपको पसंद होता है आप वो सब ले लेते। ठीक है, तो हर इंसान को हर चीज़ नहीं बेची जा सकती। एंड कैसे आप सेल कर सकते हो, कैसे अपने कस्टमर को पहचान सकते हो आप, ठीक है, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो भाई बने रहो एंड आगे बहुत सारी चीज़ें सीखने वालों को। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को यही चीज़ नहीं पता होती है एंड वो दुनिया भर के लोगों से बात करते रहते हैं, फिर सेल्स नहीं आती है तो परेशान होते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने कस्टमर के बारे में जानने वाले कि कस्टमर क्या होना है, कैसा होता है। ठीक है, एंड सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा किन कस्टमरों पर आती है। ठीक है, तो अपने कस्टमर के जानने के बाद क्या होना चाहिए? एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर। मैंने आपको बताया हर एक इंसान आपका कस्टमर नहीं है। ठीक है, अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लो कि आपके पास किसी के पास जाओगे, सेल करोगे, वो खरीद लेगा, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान आपका कस्टमर नहीं है। कस्टमर स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आपके पास बैट है, आपकी बैट की दुकान है, तो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो फुटबॉल खेलता और वो बैट खरीद ले। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत खरीदना हो पर जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता हो किसी को कोई और प्रोडक्ट पसंद हो ना, आप उसे दूसरा प्रोडक्ट पिच करोगे, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप सोचो ना, रास्ते में जा रहे हो, आपकी कॉस्मेटिक की दुकान है, पर्सन से करो भाई लिपस्टिक ले लो, ठीक है, तो वो लेगा थोड़ी ना। ठीक है, तो कस्टमर को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपना कस्टमर, हर कोई इंसान आपका कस्टमर नहीं है, अपने कस्टमर को पहचानना वो भी अभी सिखाता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, एंड नेवर ट्राई टू सेल कोल्ड कस्टमर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोल्ड कस्टमर को सेल मत करो। आप लोग सिर्फ कोल्ड कस्टमर के पीछे भागते हो। ठीक है, एंड इसी वजह से आप लोग की सेल्स नहीं आती है। ठीक है, 100 लोगों पे जाते हो ना तो एक सेल आएगी। इस वजह से कोल्ड कस्टमर के पीछे भागना बंद कर दो, उन्हें वार्म करो, देन उसे हॉट करके उन्हें सेल क्लोज करो। ठीक है, अपनी टारगेट ऑडियंस आपको पता होनी चाहिए। ये टारगेट ऑडियंस आपको पता होनी चाहिए। आपके पास कॉपी पेन होगा, आप नोट कर रहे होगे तो लिखो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए। हो सकता है कि वो आपकी एज का हो। वैसे 18 साल से 30 साल के बीच में आपकी टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए। जेंडर आप 80% मेल रख लो, फीमेल रख लो, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो, आप जिस जेंडर में बिलोंग करते हो। ठीक है, लोकेशन इंडिया की होनी चाहिए। प्रोफेशन से या तो वो स्टूडेंट होना चाहिए, या उसे बिजनेस के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, या मेक मनी ऑनलाइन में थोड़ा उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। प्रोफेशन में स्टूडेंट ही सही रहता है। ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि उससे पैसा कमाना पसंद होना चाहिए। ठीक है, उसे ऑनलाइन पैसा कमाना पसंद होना चाहिए। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन का मतलब है कि 12th पास, 10th पास होना चाहिए, या ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। हिज और हर मंथली इनकम, उसकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे कि भाई उसकी मंथली इनकम अगर नहीं है तो वो कैसे कमा सकता है उसके बारे में। या फिर हो सकता है स्टूडेंट तो भी कुछ नहीं कमा रहा हो, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। विच इन्फ्लुएंस दे फॉलो, वो किन लोगों को फॉलो करता है। ठीक है, वो किन लोगों के साथ, किन लोगों का कंटेंट देखना पसंद करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पता करोगे तभी जाकर आप क्वालिफाई कर पाओगे कि वो पर्सन आपके बिजनेस के लिए है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये सारी चीज़ें पूछो कि भाई आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, अभी आप करते क्या हो। ठीक है, कहाँ रहते हो। ठीक है, एंड आपका फ्यूचर गोल क्या है। ठीक है, आप किस एरिया में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पूछोगे। ठीक है, एंड ये टारगेट ऑडियंस है, लिखो साइड में जगह बनाओ और यहाँ पर आप अपनी टारगेट ऑडियंस लिखो। यहाँ पर अपना लिखो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए एक टारगेट ऑडियंस में, तो टारगेट ऑडियंस बनाओ। और अगर कोई भी इंसान इसके अंदर फिट होता है आपकी टारगेट ऑडियंस के अंदर, ठीक है, तो आपको करना क्या है, उसको अप्रोच करना है। पर अगर वो फिट नहीं होता है, हो सकता है 45 साल का कोई बूढ़ा इंसान आपके बिजनेस में ज्वाइन होना है, तो भाई मत करो उसे ज्वाइन, नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, या फिर मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो 16 साल का, 15 साल का करना चाहता हो, ना करो ज्वाइन, वो आपका समय बर्बाद करेगा और कुछ नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा, अथॉरिटी वगैरह कुछ नहीं होती है। ठीक है,
क्वालिफाई और कस्टमर, अपने कस्टमर को कैसे क्वालिफाई करना है, दे हैव इंटरेस्ट और नॉट, आपको क्वालिफाई करना है कि उसे इंटरेस्ट है कि नहीं है। कॉल पे ही समझ जाओगे जब उससे बात करोगे। अगर उसे इंटरेस्ट होगा तो उसे एजुकेट करो, वो वार्म कस्टमर है, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं है तो वो कॉल्ड कस्टमर है, ठीक है। तो उसे एजुकेट करना है, दे हैव पॉकेट टू पे और नॉट, उसके पास पैसे हैं कि नहीं पे करने के लिए, ये आपको बहुत जानना जरूरी है, ठीक है। अगर सोचो ना उसके पास पैसे नहीं है पे करने के, ठीक है, तो आप तो उसके ऊपर समय बर्बाद कर रहे हो ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, बार बार इंस्टाग्राम वाले मुझे आईफोन का ऐड दिखा रहे हैं, ठीक है। मैं अभी ज्यादा मान लो तक कुछ नहीं कमा रहा हूँ, ठीक। इंस्टाग्राम पर आईफोन वाले मुझे ऐड दिखा रहे हैं कि भाई आईफोन ले लो, आईफोन ले लो, आईफोन ले लो। भाई वो उनका तो काम बेकार है ना, वो तो फर्जी मेरे पास समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई मेरे पास जब पैसे ही नहीं है तो मैं कैसे खरीद लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वालिफाई करो कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं, अथॉरिटी है कि नहीं आपके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एंड अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं तो किसके पास अथॉरिटी है, ठीक है। एंड वो उससे क्या बताता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वालिफाई करो कि भाई वो बंदा जो है उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं, या लाइफ में कुछ करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हम कॉल पे बात करेंगे, और ये तब आप सीखोगे जब आपको प्रोडक्ट पिच करना आएगा, ठीक है। तो इसी सेशन के अंदर, इसी वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग बात करेंगे अपना प्रोडक्ट कैसे पिच करते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ज़्यादातर लोगों की टारगेट ऑडियंस क्या होती है पता है, वो खुद की तरह देखते हैं। देखो जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग दोनों स्टार्ट करी थी तो मैं यही सोचता था काश मेरी तरह कोई बंदा मुझे मिल जाए, ठीक है। मेरी तरह 5-6 लोग हो जाए तो मेरी टीम बहुत बढ़िया हो जाएगी, ये मैं सोचता था। और ये 90-80% तक तो लोग यही सोचते हैं कि मेरी तरह कोई हो। तो सबसे पहले अगर आप सोचते हो कि कोई पर्सन हो जो आप ही की तरह बने, आपकी तरह दिखे, तो सबसे पहले आप अपना ही एक टारगेट ऑडियंस बनाओ कि हाँ मेरी एज कितनी थी, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट किन किन लोगों पे है, ठीक है, मेरी एजुकेशन क्या थी, मैं क्यों करना चाहता था। ये सारी चीज़ें अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे ना, आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको किन लोगों को बिजनेस के बारे में बताना है, उन्हें कैसे सजेस्ट करना है, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो है बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैंने बता दिया कि कौन कौन टारगेट ऑडियंस, अब कौन लोगों पे आपको समय बर्बाद नहीं करना है, कौन आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो 1-2 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए एंड फिर भी ये सब करते हैं। वो लोग जो टोटली नेगेटिव प्रोस्पेक्ट है, मतलब नेगेटिव प्रोस्पेक्ट का मतलब जो लोग, मतलब इनको तुम बताओगे ना, कहेंगे भाई इंटरेस्ट ही नहीं है, करना ही नहीं है। जब भी उन्हें कहोगे ना ये मुझे करना ही नहीं है, भाई बार बार मत भेजा करो, ठीक है। ये सब जो लोग होते हैं ना इनको हटा दो, ये है ही नहीं आपकी टारगेट ऑडियंस, ठीक है। और वो पर्सन भी आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है जो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता। भाई बिजनेस कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं करोगे, ऐसा कैसे हो सकता, ठीक है। तो जो पर्सन इन्वेस्ट नहीं करना चाहते वो आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है। और वो पर्सन भी आपकी टारगेट ऑडियंस है जो हर बार डिस्काउंट मांगते हैं, भाई 10%, 20%, 50%। भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, थोड़ा तुम लगा दो, ठीक है। अब मेरे पास पैसे नहीं है, भाई पैसे लगा दो, कमा लूंगा तो दे दूंगा। ये आपकी टारगेट ऑडियंस है ही नहीं। देखो अगर आप 2-4 दिन के लिए या 2-4 महीनों के लिए बिजनेस करना चाहते हो तो किसी ना किसी तरह आप इन्हें ज्वाइन तो करवा लोगे। और लॉन्ग टर्म अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ये मुश्किल हो जाएगा कि आपके साथ काम करेंगे, ठीक है। और वो इंसान भी आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं जो गारंटी मांगते हैं, भाई क्या गारंटी है इस बिजनेस में मैं पैसा कमा लूंगा, ठीक है। तो आप उनसे वो लोग आपके टारगेट ऑडियंस हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि उन्हें जॉब भी मिलेगी, ठीक है। तो कोई गारंटी नहीं है कि आप कोई गारंटी नहीं है किसी बिजनेस में कि वो ग्रो कर पाएगा नहीं कर पाएगा जब तक वो खुद नहीं काम करता, ठीक है। और वो लोग भी आपका मतलब टारगेट ऑडियंस नहीं है जो लोग विक्टिम माइंडसेट के जो मतलब जिससे तुम बात करोगे बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में, वो अपना ही रोना रोते हैं कि भाई मेरे घर में तो पैसा नहीं है, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही है, मैं कर नहीं पाऊंगा, ये वो फलाना ढमकाना। जो लोग कहते हैं अपने आप को ही ब्लेम करते रहते हैं हर चीज के लिए, वो लोग आपकी टारगेट ऑडियंस हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपको ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड आपको मैंने अभी बता दिया कि आपकी टारगेट ऑडियंस किस तरीके से आपको बनानी है, इस तरीके से आप अपनी टारगेट ऑडियंस बनाओ। एंड नहीं बना पा रहे हो तो आप अपने आप जो हो वो टारगेट ऑडियंस रखो कि हाँ मैं ये हूँ, ठीक है। एंड मुझे मेरी तरीके के लोग चाहिए, ठीक है। तो मेरी तरीके के जो मुझे लोग चाहिए वो क्वालिफाई करो, कैसे करते हैं इन लोगों को क्वालिफाई करो जो पहले से आपकी लीड्स में हैं एंड ये सब चीज करते हैं। तो इन सब पे आप समय बर्बाद कर रहे हो। इनके साथ आपको करना क्या है, इनके साथ सिर्फ आपको फॉलोअप करना है और कुछ नहीं, ठीक है। फॉलोअप कैसे करते हैं, इफेक्टिव फॉलोअप कैसे करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।